हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और इस बाइंग मोमेंटम के चलते निफ्टी के अंदर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही थी उस रेंज का हायर लेवल भी निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया। ये जो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक रेंज देखने को मिल रही थी, इस रेंज के हायर लेवल यानी कि 17,900 के लेवल को भी निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में निफ्टी जो है वो सक्सेसफुल रही है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी जो है वो अब एक रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रही है और वो जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है 17,950 से 18,025। ये 75 पॉइंट की जो हमें रेंज देखने को मिल रही है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और निफ्टी के अंदर हमें आज जो हाई देखने को मिला है वो 17,950 के लेवल का हाई देखने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास का हाई है। तो इसलिए अब निफ्टी जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। तो निफ्टी के अंदर फिलहाल करंट लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना ठीक नहीं है। सही मायने में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का जो लेवल निफ्टी के अंदर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 18,025 के लेवल के ऊपर, यानी कि इस रेंज के लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो निफ्टी के अंदर हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर हमें निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले 18,075 के लेवल्स, 18,075 के लेवल्स ब्रेक हुए तो फिर हमें इसके अंदर 18,125 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। 18,125 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स फिर हमें देखने को मिलेंगे वो होंगे 18,150 के, देन उसके बाद 18,175 और फिर फाइनल टारगेट्स 18,200। तो बेसिकली 18,125 के बाद जितने भी टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं निफ्टी के अंदर वो 25-25 पॉइंट्स के डिफरेंस पे निकल कर आते हैं। तो इसलिए निफ्टी के अंदर तो सही मायने में जो लेवल निकल कर आता है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का वो 17,950 से 18,025 की रेंज के ऊपर ही निकल कर आता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहता है निफ्टी के अंदर तो वो क्या कर सकता है। ये जो हमें निफ्टी के अंदर आज के दिन आखिरी की 15 मिनट की कैंडल देखने को मिल रही है, अगर निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम टारगेट्स होंगे इस सिचुएशन में लॉन्ग पोजीशन में वो होंगे हमारे 18,025 के लेवल्स। 18,025 तक के टारगेट्स के लिए हम इस कैंडल के हाई के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। फ्रेश टारगेट्स हमें 18,025 के लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 18,025 के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो अगर निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स जो कि लगभग 17,900 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 17,900 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो है ये रेंज जो कि लगभग 17,835 से 850 की रेंज है। और अगर ये रेंज भी ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो है 17,800 के लेवल्स। ये तीन टारगेट्स हमें शॉर्ट साइड में फिर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो। अब निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है, वो क्या, क्योंकि निफ्टी अपने 17,950 से 18,025 की इस 75 पॉइंट की रेंज के आसपास निफ्टी ने हाई बनाया था और आखिरी के आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर इसी रेंज के आसपास से सेलिंग भी देखने को मिली थी हल्की सी। तो इसलिए निफ्टी के अंदर अगर हमें करंट लेवल से बाइंग देखने को मिलती है और 17,950 से 18,025 इस 75 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम इस रेंज के अंदर भी निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी गैप अप हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल्स पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली और जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपने इस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला।
और इस बाइंग मोमेंटम के चलते बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें 41,100 से 41,800 की जो रेंज देखने को मिल रही थी, उस रेंज का हायर लेवल भी हमें टेस्ट होते हुए देखने को मिला एक बार फिर से। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के केस में बैंक निफ्टी में जो हमारे सामने सबसे पहले और छोटे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 41,725 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर हमें एक बार बैंक निफ्टी के अंदर 41,725 के लेवल्स ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो ये जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के हायर लेवल्स यानी कि 41,800 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 42,000 के अराउंड के लेवल्स हैं। 42,000 के लेवल के ऊपर अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते हमें और भी बड़े टारगेट्स बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 42,000 का जो लेवल है वो एक राउंड लेवल भी है, और बैंक निफ्टी ने 42,000 के लेवल्स को कोई बहुत बड़ा टेस्ट भी नहीं किया है, तो इसलिए 42,000 का लेवल अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसलिए अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन में सबसे पहले टारगेट्स होंगे हमारे सामने ये लेवल्स, जो कि लगभग 41,575 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 41,435 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट्स हमारे सामने बैंक निफ्टी में निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 41,375 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे शॉर्ट पोजीशन में वो है ये डबल बॉटम के लेवल्स, जो कि लगभग 41,250 के अराउंड के लेवल्स हैं। एक और तरीका है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, और वो क्या, अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें 42,000 के लेवल्स के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम 42,000 के लेवल्स के पास भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 42,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।